एक बार बोलिए श्री पार्वती सहित शंकर भगवान की जय। हरि तालिका व्रत की कथा लिंग पुराण से उद्धृत है। इस कथा को शिव जी ने पार्वती जी के विशेष आग्रह पर उन्हें कैलाश पर्वत पर सुनाया था। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए शिव जी से पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अत्यंत गोपनीय से गोपनीय व्रत को जो अत्यंत फलदायी हो उसे सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं उस गोपनीय तथा फलदायी व्रत को बतलाता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। भद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र होने पर इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को जिस व्रत को तुमने किया था उसी व्रत को बतला रहा हूँ। श्री पार्वती जी ने पूछा, किस व्रत को मैंने किया था? श्री शिव जी ने कहा, पर्वतों के राजा हिमवान, जहाँ गंधर्व सिद्धि चरण गोहक आदि का निवास है, उसी हिमालय पर तुमने अपने बालकाल में कठिन तप किया था। तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान को यह चिंता हुई कि किसे इस कन्या को प्रदान करूं। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। यथोचित सत्कार के पश्चात हिमवान ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री नारद जी ने कहा कि मैं वासुदेव द्वारा भेजा गया आपके पास आया हूँ। योग भर को ही कन्या देना उचित है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनके अतिरिक्त दूसरा कौन योग्य है? श्री हिमवान ने उत्तर दिया कि विष्णु भगवान यदि मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो अपनी कन्या देना मुझे स्वीकार है। तदंतर नारद जी ने विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान से संपूर्ण वृतांत को सुनाया। यथा समय हिमवान ने गौरी से कहा कि हे पुत्री, तुम्हें मैं विष्णु को दान करना चाहता हूँ। पिता की बात सुनकर रोती हुई गौरी सखी के पास पहुँची और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखी ने पूछा कि इस प्रकार क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा कि श्री शिव जी ही हमारे अभिष्ट देवता हैं और पिताजी ने मुझे विष्णु भगवान को प्रदान करने का वचन दिया है, अतः मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहती हूँ। सातावना देकर सखी ने पार्वती को उस वन में पहुँचा दिया जिस वन को हिमवान नहीं जानते थे। पार्वती के लुप्त हो जाने पर हिमवान को बहुत दुख हुआ और पार्वती को उन्होंने सभी स्थानों पर ढूंढवाया। विष्णु को कन्यादान करने की बात जब स्मरण हो जाती तो और कष्ट होने लगता था। श्री शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम सखी के साथ घोर जंगल में होते हुए एक रम्य स्थान पर पहुंची और वहीं एक पर्वत गुफा में प्रविष्ट होकर संपूर्ण भोगों को छोड़कर घोर तप किया और भद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र होने पर तुमने पार्वती के सहित बालू का लिंग स्थापित कर उद्या और गीत के साथ मेरी पूजा की और रात्रि में जागरण किया। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चलित हो गया और सखी के साथ तुम्हें मेरा दर्शन हुआ
मैंने वर मांगने को कहा और तुमने वर रूप में मुझे याचना किया। तथास्तु कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और तुमने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रतिमा का विसर्जन किया। उसी समय वन में ढूंढते हिमवान वहां भी पहुंच गए और तुम्हें देख प्रसन्न होकर गोद में बैठाकर घन घोर जंगल में आने का कारण पूछा। तब तुमने पूर्व जन्म के वृतांत को उनसे बतलाकर मुझे पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। हेमवान ने घर पहुंच मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न किया। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधे आसन को प्राप्त किया, यह वह सर्वोत्तम व्रत है। इसके अंतर पार्वती जी ने शिव जी से व्रत की विधि विधान पूछा। श्री शिव जी ने कहा कि यह स्त्रियों का व्रत है। व्रत के दिन तोरण आदि से स्थान को सजाकर सुगंधित द्रव्यों से युक्त गृह मंडप में उद्यागीत के साथ पार्वती सहित मेरी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पंचदेव पूजा विधि से पूजन करके शिव पार्वती की स्तुति करनी चाहिए। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती है, यह सब पापों से छुटकारा पाकर मनवांचित फल प्राप्त करती है। तथा जो स्त्री उस दिन अन्न ग्रहण करती है, वह शुक्री होती है। फल खाने से बंदरिया होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, दूध पीने से सांपनी होती है, सब खाने से मक्खी होती है और उसे जन्म जन्मांतर भोग भोगना पड़ता है। पति को धोखा देने से मुर्गी होती है, उसे जन्म जन्मांतर भोग भोगना पड़ता है। हरि तालिका व्रत की कथा को सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, इस उत्तमोत्तम व्रत को मैंने तुम्हें बतलाया है। जो स्त्री इस व्रत को करेगी, वह सब पापों से छुटकारा पाकर इष्ट काल को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। शंकर सहित पार्वती सहित शंकर भगवान की जय।